हे हाय गाइस, फिल्मी फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो फाइनली जर्सी जर्सी की स्क्रीनिंग हुई थी दोस्तों, और बहुत बड़ी स्क्रीनिंग हुई थी मुंबई में और बहुत सारे लोग आए थे। तो वो फिल्म मैंने देखा वहाँ पर जाकर, और आपको बता दूँ, ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं था मुझे इस फिल्म से। लेकिन शाहिद कपूर को मुझे देखना था कि उनका प्रदर्शन किस तरह का है, क्योंकि उनसे पहले उन्होंने लाया था कबीर सिंह, जो अर्जुन रेड्डी की रीमेक थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस था वहाँ पर। फिर यहाँ पर मैं सोचा, अब रीमेक पर रीमेक इतनी फिल्में आ रही, तो यहाँ पर उनका प्रदर्शन कैसा होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, फ्रॉम द फर्स्ट फ्रेम, आई रिपीट, फ्रॉम द फर्स्ट फ्रेम आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि शाहिद कपूर इस कैरेक्टर को जस्टिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और टू बी वेरी ऑनेस्ट उन्होंने जस्टिफाई किया। और वहाँ से जो सिलसिला शुरू होता है फिल्म देखने का, वो एंड तक थमने का नाम नहीं लेता दोस्तों। सो एक ह्यूमन ड्रामा होता है ना, ह्यूमन इमोशन ड्रामा, वो वैसी ही फिल्म है। ओरिजिनल जर्सी जो है आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, वो अवेलेबल है। लेकिन उससे एक कदम आगे निकलकर ये फिल्म है जर्सी। लेकिन इस फिल्म में कुछ खामियां हैं, वो भी मैं मेंशन करना चाहूँगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं फिल्म कैसी है। फिल्म जो है बेसिकली क्रिकेट पर आधारित है। और सबसे बड़ी बात क्या है, कुछ करने का जज्बा, कुछ हाथों में हाथ डालकर बैठाना नहीं, ठीक है। हमें कुछ करना है, सबकी नज़रों में कुछ बनकर दिखाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया ताना देती है, दुनिया कुछ भी कहती है, चलो ठीक है। लेकिन जब अपनों की नज़र में हम जब गिर जाते हैं ना, तो हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और ये जो तकलीफ़ है ना, हमें मोटिवेट भी करती है कहीं ना कहीं कि हम कुछ कर कर दिखाएं। तो ऐसा ही कुछ है। अभी जैसे आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल गुजराती कम्युनिटी ले लीजिए, या फिर आप ले लीजिए मारवाड़ी कम्युनिटी। वहाँ पर है ना, उनकी पत्नियाँ, उनके माँ बाप बच्चों को, ख़ासतौर पर लड़कों को, ये इनकरेज करते हैं कि तुम पैसे कमाने जाओ, पैसे कमाने जाओ। अगर वो नहीं कमाता ना, तो अलग अलग तरह के ताने मिलते हैं, या फिर कुछ ना कुछ होता है। तो यही बात है, इस तरह के जो इमोशंस होते हैं ना, या फिर इस तरह का जो फैमिली अटैचमेंट या फैमिली की तरफ से जो प्रेशर आता है ना, वो इम्पॉर्टेंट होता है, और यही हमें आगे मोटिवेट करता है। यहाँ पर एक बाप बेटे के रिश्ते के हिसाब से दिखाने की कोशिश की गई है। एक पति पत्नी का भी रिश्ता बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। फैमिली ऑडियंस इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेगी। तो ले देकर यही है कि दुनिया की नज़र में चलो हम गिर जाते हैं, समझ में आता है। दुनिया वाले भरोसा हमारा तोड़ देते हैं, समझ में आता है। लेकिन खुद अपने जब हम पर भरोसा नहीं करते, वो हमें तकलीफ देता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, और क्रिकेट से जुड़ी है, क्योंकि वो एक खिलाड़ी है और क्रिकेट खेलता है, बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है। तो बाद में सस्पेंस भी है, सस्पेंस में कुछ और भी पता चलता है, वो तो आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, शाहिद कपूर का जो प्रदर्शन है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ कुछ एलिमेंट्स, कबीर सिंह का जो एटीट्यूड है, जो कबीर सिंह फिल्म में कबीर सिंह का जो एटीट्यूड है, वो यहाँ पर भी दिखता है अर्जुन तलवार में। लेकिन एट द एंड वो एक अर्जुन तलवार जो एक डिफरेंट कैरेक्टर है, उसमें वो शाहिद कपूर नज़र आते हैं। एक खिलाड़ी होता है ना, जब पिच पर होता है, तो ख़ासतौर पर जब बैट्समैन होता है, तो वो खिलाड़ी नहीं बोलता, उसका बल्ला बोलता है। इस फिल्म में भी शाहिद कपूर का बल्ला बोल रहा है, और एक्टिंग दिख रही है। जी हाँ, बैटिंग बोल रहा है और एक्टिंग दिख रही है। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, और जैसा एक खिलाड़ी के तौर पर पिच पर जैसा होना चाहिए, शाहिद कपूर बिल्कुल वैसे दिख रहे हैं। एक्टिंग जैसा होना चाहिए वो दिख रहे हैं, और आप कनेक्ट भी करते हो, आपकी आंखों में आंसू भी गिरते हैं, आप इमोशनल भी हो जाते हो। कई ऐसे मोमेंट से आप इमोशनल हो जाओगे। अब लैकिंग पॉइंट क्या है? लैकिंग पॉइंट सबसे पहला, गाने जो है पंजाबी में है। मैं आपको बता दूं, पंजाबी जो दर्शक भी है ना, अगर वो हिंदी फिल्म देखते ना, वो कनेक्ट नहीं कर पाते। तो पंजाबी में आजकल ज़्यादा लिरिक्स आ रही हैं, वो थोड़े कम होने चाहिए। चलिए, पंजाब की धरती, पंजाब के बैकग्राउंड में फिल्म बनी है, वो चलो ठीक है। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज, आई एम जस्ट सेइंग कि जिस इंडस्ट्री की या फिर जिस लैंग्वेज की फिल्म है, उसी लैंग्वेज में अगर हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, श्याम सिंह रॉय एक फिल्म बनी है तेलुगु में, बंगाल पर आधारित वो बैकग्राउंड वहाँ पर है, लेकिन आप देखोगे 80 to 90% जो फिल्म है वो तेलुगु में है।
तो उसी तरह मैं कहूँगा कि ये जो फिल्म है अगर हिंदी में हिंदी होनी चाहिए, और क्रिकेट कमेंट्री होती है, ख़ास तौर पर जब सेकेंड हाफ आता है वहाँ पर क्रिकेट कमेंट्री आपको इंग्लिश में सुनाई देगी, तो मास ऑडियंस है ना, मेरे ख्याल से वो कनेक्ट ही कर पाएगी। ये माइनस पॉइंट है। वो जो कमेंट्री है वो हिंदी में होनी चाहिए था, क्योंकि एक हिंदी फिल्म बनी है, हिंदी में अगर होती तो बहुत अच्छा होता। मेरे ख्याल से फिल्म मेकर ने सोचा कि चलो नॉर्थ इंडियन फिल्म है और एक तरह से हम कमेंट्री इंग्लिश में दिखा देंगे, लेकिन इमोशन के ज़रिए, एक्शन के ज़रिए लोगों को हम समझा देंगे कि नहीं ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। नहीं, आप कमेंट्री भी अगर हिंदी में दिखाते ना, और भी ज़्यादा लोग कनेक्ट होते हैं। एक तरह की लगान जैसी फिल्म हो जाती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। या फिर अगर कंपैरिजन करूँ अभी हाल ही में दो बड़ी क्रिकेट फिल्म की, जैसे कि 83 हुई और दूसरा ये फिल्म आई है जर्सी, तो क्रिकेट के हिसाब से अगर मैं बोलूँ, क्रिकेट शॉट्स सब कुछ, मुझे जर्सी ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि इसके अंदर कहानी के साथ सब कुछ बताया जा रहा है। वहाँ पर 83 में कुछ डॉक्यूमेंट्री टाइप लग रही थी, क्योंकि इसके हाइलाइट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन जर्सी एक अच्छी फिल्म है, लेकिन सेकेंड पार्ट में जब कमेंट्री आती है ना, वो वहाँ से जो हमारे हिंदी दर्शक है वो कहीं ना कहीं दूर चले जा सकते हैं। मृणाल ठाकुर का भी रोल अच्छा है। ख़ास तौर पे मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया कोच की भूमिका का, पंकज कपूर साहब। उनसे आपको प्यार हो जाएगा। वो जब भी आते हैं स्क्रीन पर, इतने प्यारे कोच, इतने अच्छे कोच, इमोशन हो या फिर स्ट्रिक्टनेस दिखाना हो, किसी भी एंगल से आप देखेंगे, पंकज सर वन ऑफ द बेस्ट एक्टर वी हैव। उनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा है, लाजवाब। उन्होंने फिल्म में ना वजन डाल दिया है, क्योंकि इस फिल्म का जो ह्यूमन इमोशन, जो ड्रामा है, जो कनेक्शन है इस फिल्म का, जो कहानी है, वो दिल को छू लेने वाली। शायद यही वजह है कि शाहिद कपूर ने, ये जानते हुए भी, ये एक रीमेक फिल्म है, इसका ऑलरेडी हिंदी डब वर्जन हर जगह पॉपुलर हो चुका है। शायद फिल्म भी कई क्षेत्रों में हिंदी डब वर्जन में रिलीज़ हुई थी जब ओरिजिनल जर्सी रिलीज़ हुई थी। ये जानते हुए भी शाहिद कपूर ने अगर इस फिल्म को लिया है, तो इस फिल्म की कहानी मेन जो था, ये कहानी हीरो था, और इसी वजह से शाहिद कपूर ने इस फिल्म को लेने का फ़ैसला किया। और शायद इसी वजह से फिल्म के मेकर्स इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे इस फिल्म को लेकर, और वाकई फिल्म इतनी अच्छी बनी कि उनको कॉन्फिडेंट होना भी चाहिए, और वो डिज़र्व भी करते हैं। अब देखते हैं बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म कितना ज़्यादा प्रदर्शन करती है, लेकिन मैं पर्सनली कहूँगा कि नॉर्थ इंडियन जो सर्किट्स है, जैसे कि मेट्रो सिटीज़ है ख़ासतौर पर, वहाँ पर ज़्यादा चलेगी, और मेट्रो सिटीज़ में पूरे भारतवर्ष में बहुत अच्छा चलेगी। लेकिन टायर 1 टायर 2 सिटीज़ में कहीं ना कहीं ये लैग कर सकती है। वहाँ की जो नॉर्मल ऑडियंस है उनको सेकेंड हाफ में थोड़ा सा बोर फील होगा, लेकिन ओवरऑल इट्स वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस ऑफ शाहिद कपूर। ओवरऑल आपको दोस्तों मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, आप इस फिल्म को ज़रूर देखिए। आप बहुत ही इमोशन में डूब जाएंगे। और दूसरी तरफ KGF चैप्टर 2 बहुत बड़ी फिल्म रिलीज़ हुई है, तो वहाँ पर अगर आप वॉयलेंस देख रहे हैं, तो वॉयलेंस से कुछ हद तक थोड़ा शांत पेश में चलने वाली एक फिल्म को आपको देखना है, तो आप जर्सी देख सकते हैं। अगर रेटिंग की अगर बात करें, तो मैं इस फिल्म को 3.5 स्टार देना चाहूँगा। फिल्म की जो कमेंट्री है इंग्लिश में, वो मुझे बिल्कुल नहीं भाई है, ठीक है, क्योंकि मैं हर एक तबके को ध्यान में रखते हुए फिल्म देखता हूँ, तो उस नज़रिए से इस फिल्म की रेटिंग कट सकती है, लेकिन ओवरऑल इट्स गुड मूवी। आप ज़रूर देखिए और बताइए मुझे आपको फिल्म कैसी लगी है। 22 अप्रैल को रिलीज़ होने वाली है। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज रवि गुप्ता हियर साइनिंग ऑफ। थैंक यू।